मानव और प्रकृति का यह अद्वितीय संबंध हमें न केवल रहस्यमयी बल्कि चुनौतीपूर्ण भी लगता है। प्रकृति ने हमें अद्वितीय उपहार दिए हैं और इससे हमें भौतिक विज्ञान के साथ मिलकर ब्रह्मांड की रहस्यमयी घटनाओं को समझने का उत्साह मिलता है। यह हमारी कुरुक्षेत्र है, जहां हम नए भौतिक नियमों की खोज में लगे हुए हैं। फिजिक्स के नए नियम और ब्रह्मांड के बीच एक रहस्यमय कनेक्शन है, जिसे हम इस सृष्टि को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। क्या सच में फिजिक्स के नियम बदले जाएंगे? आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाल ही में एक रिपोर्ट ने बताया गया कि जब दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एक दूसरे से टक्कर मारते हैं तो वे रिकॉइल के कारण उड़ान भरते हैं, जिससे वे प्रकाश की गति के 10वें हिस्से के बराबर गति प्राप्त कर लेते हैं। यही खोज जिसने आने वाले समय में नए भौतिक नियमों को बदलने की संभावना है। यहाँ खास बात यह है कि जब दोनों ब्लैक होल एक दूसरे से टक्कर होने वाले होते हैं या टक्कर के तुरंत बाद एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, तभी इन दोनों ही ब्लैक होल की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये वह दो पल है जहां ब्लैक होल्स प्रकाश के रफ्तार के 10वें हिस्से के बराबर गति प्राप्त कर लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रकाश से भी ज़्यादा तेज ब्लैक होल हैं? क्या सच में ये फिजिक्स के नियमों को तोड़कर नए नियमों को बना सकता है? इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी हाल में ब्लैक होल्स की गति प्रकाश से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तब हमारे मूलभूत भौतिक नियमों के अंदर काफ़ी बदलाव हो जाएंगे, जिससे हर जगह काफ़ी उलझन हो जाएगी। जब भी दो बड़े बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एक दूसरे के पास आते हैं, तब वो या तो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं या तो वो एक दूसरे के साथ टक्कर होकर एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। वैसे ये सब चीज़ें दो ब्लैक होल्स के अंदर मौजूद सबसे करीबी दूरी के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ब्लैक होल्स के रफ्तार को मापने के लिए वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। भौतिक विज्ञान के मूलभूत नियमों को गलत साबित करना उतना आसान नहीं है जितना कि हम उसे समझते हैं। वैसे ये बात तो तय है कि ब्लैक होल किसी भी हाल में प्रकाश के रफ्तार को पार नहीं कर सकते हैं, और इसको लेकर कई वैज्ञानिक पिछले 50 सालों से काम कर रहे हैं। हालांकि पिछले 10 सालों से इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च तेजी से हो रहा है। 2005 से वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में 100 से ज़्यादा सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बीच होने वाले टक्करों के बारे में पता लगा लिया है। पहले वैज्ञानिक यह सोच रहे थे कि जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के पास आते हैं तब उनका आकार स्पाइरल हो जाता था और उन दोनों की कक्षा गोलाकार हो जाते थे, परंतु यह बात पूरी तरीके से सच नहीं है। अब की खोज की बात करें तो दोनों ही ब्लैक होल्स की कक्षा का आकार गोलाकार ना होकर अंडाकार हो जाता है। यह एक बहुत ही बड़ी खोज है। खैर, टक्कर के दौरान वैज्ञानिकों की नज़र कुछ खास चीज़ों पर होते हैं, जैसे कि दोनों ब्लैक होल्स की मोमेंटम, टक्कर के दौरान एक दूसरे से सबसे करीबी दूरी, अपनी कक्षा के अंदर ब्लैक होल की घूमने की प्रक्रिया और ब्लैक होल की घूमने की तीव्रता। इन सारी चीज़ों के ऊपर वैज्ञानिक हमेशा अपनी ध्यान केंद्रित किए हुए रहते हैं। आने वाले समय में हमारे पास और भी ज़्यादा बेहतर डाटा होगा, जिसकी मदद से और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से ब्लैक होल्स के बारे में पता लगा पाएंगे।